बोले ब्रह्मा जी कहते हैं कि काम्पल्य नगर में यज्ञदूत नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। क्या नाम के? यज्ञदत्त नाम के। काम्पल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनका एक बेटा था महाराज, जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम? गुणनिधि। गुणनिधि महाराज कुसंग में पड़ गया, और कुसंग में पड़ने के कारण क्या क्या करता, समझ रहे हैं ना? जुआ खेला करता, जुआ खेला करता महाराज, और जुआ खेलता और शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध कार्य किया करता। कर्म महाराज करता, ना तो संध्या करता, ना तो स्नान करता। देखिए तो ऐसी घुमा करता था। ब्राह्मण के घर में जन्मा था, शास्त्र का निंदा करने वाला था, देवता और ब्राह्मण का अपमान करने वाला हो गया। जो शास्त्र की, देवता की महाराज निंदा करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। क्योंकि मानस में, बालकांड में बाबा तो गोस्वामी लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने यज्ञदीत महाराज जब अपनी पत्नी से गुणनिधि के पास में पूछती, बेटा अच्छा से पढ़ता लिखता है कि नहीं, तो महाराज उसकी गुणनिधि की मां कहती है, उसे झूठ बोल देती। देखिए बात सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर आवर अदर्स, एवरी मदर्स। समस्त माताओं के लिए विशेष है। माता शत्रु पिता बैरी, इन बालों न पाठिता। वो माता शत्रु है अपने बच्चों का, वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कारवान नहीं करते। ध्यान देने का बात है। वो पता है मैया झूठ बोलती, बच्चा जानती सबकी चोरी करता है, जुआ खेलता है, लेकिन पिताजी से झूठ बोल देती। आप अपने बच्चों की बुराई को जिस दिन छुपाओगे, आपका बच्चा का कल्याण होने वाला नहीं है। जिन जिन के घर में महाराज बच्चे हैं, ध्यान लो, शास्त्र है कहता है बच्चा 5 वर्ष तक का है तब तक प्रेम किया जाए, 10 साल का हो जाए तो फिर मारो उसको, ताड़ो। हाँ, जब 16 साल का हो जाए तो मित्रवत व्यवहार करो। फिर कैसे बिगड़ेगा? अगर मैया गलती को छुपाना आरंभ करे तो घर का बच्चा बिगड़ेगा। गुणनिधि महाराज आज मैया छुपा देती तो गुणनिधि महाराज के समस्त गुण को छुपा देती। समय अनुसार यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण महाराज अपने उस बच्चे गुणनिधि का क्या कराया? विवाह कराया। और विवाह कराया तो एक दिन जानते हैं महाराज, उसकी माँ ने समझाया, बेटा अब तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तुम पर तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा है, तुम्हारे कुल पर कलंक लग जाएगा। तुमने अब तक जो जीवन जिया बेटा ठीक किया, लेकिन अब ते छोड़ दे। लेकिन महाराज जिसको एक बार नशा लगा है वो छोड़ेगा क्या? यही हमारे जीवन में भी गलती होता है। अब नहीं, अब होगा, अब बदल जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। ना ना, ये सुधरेगा नहीं। हम खुद उसकी गलतियों को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए जाकर के वो हमारे सिर पर बैठता है। याद रखना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र हो गया महाराज तो कितनी भी आपके घर में धन संपदा है सबको नाश कर देगा, उल्टा से आपकी बुद्धि को भी सर्वनाश करेगा। इसलिए बच्चे को सुधार सिंह के साथ सुधारा जाए। हाँ, तुमने अब तक जो जीवन जिया बेटा, अब अपनी पत्नी के संग मधुर संबंध स्थापित करो। मैया समझाई, तुम्हारे पिता का परिवार है, तुम्हारे मामा का परिवार है, पड़ोसी सब पढ़े लिखे हैं, और तुम कब तक ये दुष्ट आचरण को करते रहोगे, इसलिए इस दुष्ट आचरण को छोड़ दो बेटा। महाराज मैया कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो आज तक कभी किसी दुष्ट पुरुष की ओर तक देखा नहीं, फिर भी तुम में पता नहीं ये दोष कहाँ से जाने आ गए। गुणनिधि महाराज दान आदि में जो धन मिलता था पिताजी को, अंगूठी मिलता था, तो कभी क्या मिलता था, बड़े ब्राह्मण थे यज्ञदत्त नाम के, तो उस अंगूठी को उठाता, अंगूठी को ले जाता, पैसे रुपया को ले जाता, बेच दिया करता महाराज, और जुआ खेल दिया करता था। बताइए,
एक दिन की बात, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण है महाराज, किसी जुआरी के हाथ में जो दान में मिला था अंगूठी, उस अंगूठी को देखा। अंगूठी को देख करके पूछा, भैया कि तुमको इस अंगूठी कहां से प्राप्त हुआ, जरा बताइए तो। और जुआरी ने उस पंडित जी को लेकर अपने घर में गए और जितना उसको महाराज दान में आभूषण मिले थे सबको बताया। ये फलाने नाम का गुणनिधि नाम का ब्राह्मण आता है, जुआ खेलने का कार्य करता है, हारता है तो जितनी आभूषण को मुझे बेचता है, वस्त्र को बेचता है और जुआ में हार जाता है। यज्ञदत्त महाराज अपने घर में आकर के अपनी अपत्नी से पूछा, क्यों जी, जो हमने दान में सोने की अंगूठी पाई थी वो कहाँ है, जरा बताओ तो। वो तुम्हारी साड़ियाँ महंगी महंगी वाली कहाँ हैं, वो तांबे की घड़ियाँ कहाँ हैं, वो हाथी के दांत की बनी हुई मछियाँ कहाँ हैं, बताओ जरा। महाराज अब जो घर में है नहीं तो क्या जवाब दे। महाराज अंत में क्रोध में आकर यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया। बोले गेट आउट एंड प्लीज डोंट कम हियर, मत आना इधर कभी, बोला। अंत में महाराज निकाल दिया घर से बाहर। गुणनिधि को बड़ा पश्चाताप हुआ, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते यदि हमने अपने जीवन को नहीं मोड़ा ना तो व्यर्थ महाराज गर्त में फंस जाएंगे और जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। गुणनिधि को बड़ा पश्चात हुआ। गुणनिधि को बड़ी एक दिन की महाराज तेज बुखार लग गई। इसलिए मन को मोड़ो, क्योंकि एक बार मन मुड़ गया ना तो महाराज मन मुड़ जाए तो फिर परमात्मा का घर दूर नहीं है। ये मन बड़ा कपटी है, ये मन से ही सारा चीज होता है। मन कपटी मन क्रोधी है, मन जो कहते आए पल पल में। ये मन क्रोधी है, ये मन कपटी है और मन चोर है। हो बहुत महाराज ये मन बड़ा ही विषय में आसक्त होता है। कपट किसी के लिए होता है तो कहां से होता है, मन से। क्रोध कहां से होता है, मन से। कहते आए पल पल में ओ, कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले। होना है दुष्कर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को धीरे धीरे मोड़ोगे तो मुड़ेगा, एक बार में नहीं मुड़ता। और जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दो, लेकिन जानबूझ क्यों इंसान तो मजबूर। हम जानते हैं हमारा मन मुड़ेगा तो परमात्मा का घर दूर नहीं है।